Hey, I am back with another important video which is on relationship between average revenue and marginal revenue when price fall with rise in output. जब हमारा प्राइस फॉल हो रहा होगा और आउटपुट इंक्रीज होगा, व्हेन आउटपुट इंक्रीजेस प्राइस फॉल्स, जब इनवर्स रिलेशन होगा तब क्या रिलेशनशिप है एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू के बीच में. सो व्हेन फर्म इंक्रीजेस देयर वॉल्यूम ऑफ सेल ओनली बाय इंक्रीजिंग द प्राइस, जब केवल प्राइस इंक्रीज तभी होगा, सेल जो है किसी का भी इंक्रीज तभी होगा जब प्राइस को कोई भी फर्म डिक्रीज करेगा. उस केस में एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू, हमारा एवरेज और मार्जिनल रेवेन्यू में क्या रिलेशन है. सो एवरेज रेवेन्यू फॉल्स विद इंक्रीज इन सेल. जब हमारा सेल इंक्रीज होगा तो एवरेज रेवेन्यू हमारा फॉल हो रहा है. इट मीन्स रेवेन्यू फ्रॉम एवरी एडिशनल यूनिट. जब हम बात कर रहे हैं एवरी एडिशनल यूनिट की, तो वो क्या होगा हमारा एमआर. एवरी एडिशनल यूनिट इज एमआर. इट मीन्स एवरेज रेवेन्यू फ्रॉम एवरी एडिशनल यूनिट, दैट इज एमआर, विल बी लेस देन एआर. तो वो हमारा लेस देन होगा एआर से. एज अ रिजल्ट बोथ एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू कर्व स्लोप डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. इसका मतलब है कि हमारा जो हमारा एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू कर्व है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा लेफ्ट से राइट तक. So first we discuss tabular representation and then proceed toward the graph. So यहाँ पे यूनिट सोल्ड हमारा 1 2 3 4 है और एवरेज रेवेन्यू हमारा 5 4 3 2 1 है. आप यहीं पे देखिए, जब हमारा क्वांटिटी इंक्रीज हो रहा है तो एवरेज रेवेन्यू हमारा फॉल हो रहा है. एंड टोटल रेवेन्यू इज 5 8 9 in 8 and 5 and marginal revenue is also falling, but the rate of falling in marginal revenue is twice then द फॉलिंग रेट ऑफ एवरेज रेवेन्यू. तो रेशियो ऑफ फॉलिंग जो है हमारा, रेशियो ऑफ फॉल है एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू का, वो हमारा अगर ये 1 यूनिट फॉल हो रहा है तो यहाँ पे ये 2 यूनिट देखिए फॉल हो रहा है. यहाँ पे फिर से ये 1 यूनिट फॉल हुआ और यहाँ पे ये 2 यूनिट, मतलब ये मार्जिनल रेवेन्यू जो है हमारा वो दुगनी तेजी से फॉल हो रहा है एज कंपेरिजन टू द एवरेज रेवेन्यू. और इस केस में जब प्राइस फॉल होगा, जब आउटपुट इंक्रीज हो रहा है, प्राइस फॉल हो रहा है, उस केस में एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू दोनों ही डाउनवर्ड स्लोपिंग है लेफ्ट से राइट में. लेकिन द रेट ऑफ फॉलिंग इन मार्जिनल रेवेन्यू इज लेस देन द रेट इन फॉल इन एवरेज रेवेन्यू. तो ये हमारा रिलेशनशिप है. तो इसी वजह से हमारा जो रेशियो हो गया ये 1:2 का हुआ और एवरेज रेवेन्यू जो हमारा फॉल हो रहा है वो स्टीपर है हमारा एवरेज रेवेन्यू से. मार्जिनल रेवेन्यू हमारा स्टीपर है एज कंपेरिजन टू एवरेज रेवेन्यू से. और जो हमारा दोनों ही फॉल होगा किस केस में, व्हेन प्राइस फॉल विद राइज इन आउटपुट के केस में. और ये डाउनवर्ड स्लोपिंग है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. फ्रॉम लेफ्ट मीन्स फ्रॉम लेफ्ट साइड टू राइट साइड. दिस इज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट से वो फॉल हो रहा है और ये फॉल हो रहा है ना. तो इसलिए ये हमारा दोनों ही फॉल होगा, बट द रेट ऑफ फॉलिंग इन मार्जिनल रेवेन्यू इज लेस देन द फॉल इन एवरेज रेवेन्यू. तो वही चीज इन्होंने यहाँ पे भी आपको एक्सप्लेन किया है. मैंने इसको भी यहाँ पे आपको और अच्छे से एक्सप्लेन किया है. इफ यू वांट टू टेक द स्क्रीनशॉट देन प्लीज टेक इट. बोथ एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू एंड एवरेज रेवेन्यू फॉल विद इंक्रीज इन आउटपुट. दोनों ही हमारा फॉल होगा जब आउटपुट इंक्रीज हो रहा है. हाउएवर फॉल इन मार्जिनल रेवेन्यू इज डबल देन द फॉल इन एवरेज रेवेन्यू. That is marginal revenue fall at a rate which is the twice, मैंने अभी बोला which is the twice, marginal revenue दुगनी तेजी से fall हो रहा है the rate of fall in average revenue. As a result, average revenue is steeper than the marginal revenue is steeper than the average revenue curve because average revenue is limited to 1 unit. marginal revenue हमारा क्या है, मार्जिनल यूनिट हमारा एडिशनल 1 यूनिट होता है, तो इसलिए वो लिमिटेड है केवल 1 यूनिट पे. लेकिन जो हमारा मार्जिनल रेवेन्यू है, जो कि हमारा एवरेज रेवेन्यू है, वो डिराइव होता है ऑल द यूनिट से. वो सारे यूनिट से हमारा डिराइव होता है ना. सारे यूनिट का क्या होता है, वो एवरेज होता है. इट लीड टू कंपैरेटिवली लेस फॉल इन एवरेज रेवेन्यू. एवरेज रेवेन्यू हमारा कम फॉल हो रहा है एज देन फॉल इन मार्जिनल रेवेन्यू. So if you want to take the screenshot then please take it, and if you write my notes in your boards exam also then 100% you get full marks. There is okay. So ये हमारा था रिलेशनशिप बिटवीन मार्जिनल रेवेन्यू और एवरेज रेवेन्यू के बीच में.
अब हम बात करते हैं टोटल रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू के बीच का रिलेशनशिप, जब प्राइस हमारा फॉल हो रहा है, जब आउटपुट राइज हो रहा है. इन द लास्ट लेक्चर आई विल टेल यू अबाउट the relationship between total revenue and marginal revenue in the or the average revenue or marginal revenue in case when price remains constant. But here we talk about when price fall with rise in output. जब प्राइस हमारा फॉल हो रहा है और आउटपुट इंक्रीज हो रहा है, उस सिचुएशन में, उस केस में क्या होता है. सो व्हेन प्राइस, तो हम ये बोल रहे हैं टोटल रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू का रिलेशनशिप है ये. व्हेन मोर ऑफ आउटपुट कैन बी सोल्ड ओनली बाय लोअरिंग द प्राइस. जब हम प्राइस को डिक्रीज करेंगे तभी हमारे ज्यादा आउटपुट बिक पाएंगे मार्केट में. देन रेवेन्यू फ्रॉम एवरी एडिशनल यूनिट दैट इज द मार्जिनल रेवेन्यू विल फॉल. तो हमारा मार्जिनल रेवेन्यू जो है वो फॉल होगा, जो अभी मैंने आपको ऊपर वाले केस में भी बताया कि जब हमारा प्राइस फॉल हो रहा है और आउटपुट इंक्रीज हो रहा है, सेल हम तभी इंक्रीज कर सकते हैं जब हम प्राइस को डिक्रीज करेंगे. उस केस में मार्जिनल रेवेन्यू हमारा फॉल हो रहा है. मार्जिनल रेवेन्यू इज द एडिशनल ऑफ टोटल रेवेन्यू. मार्जिनल रेवेन्यू इज द एडिशनल ऑफ टोटल रेवेन्यू व्हेन वन मोर यूनिट ऑफ आउटपुट इज सोल्ड. जब एक और यूनिट ऑफ आउटपुट हम सोल्ड कर रहे हैं, इज एन एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट व्हेन वन मोर यूनिट ऑफ सोल्ड. सो टोटल रेवेन्यू विल इंक्रीजेज. सो टोटल रेवेन्यू हमारा क्या है? सो टोटल इंपॉर्टेंट है ये. सो टोटल रेवेन्यू इंक्रीजेज व्हेन मार्जिनल रेवेन्यू इज पॉजिटिव. जब तक हमारा मार्जिनल रेवेन्यू पॉजिटिव, सबसे पहली बात, मार्जिनल रेवेन्यू हमारा फॉल हो रहा है किस केस में? व्हेन प्राइस फॉल विद राइज इन आउटपुट. तो जब तक मार्जिनल रेवेन्यू हमारा पॉजिटिव है, टोटल रेवेन्यू हमारा इंक्रीज होगा. टोटल रेवेन्यू हमारा फॉल होने लगेगा जब हमारा जब एवरेज रेवेन्यू टोटल रेवेन्यू हमारा फॉल होगा जब मार्जिनल रेवेन्यू हमारा नेगेटिव हो जाएगा. एंड टोटल रेवेन्यू जब मैक्सिमम होगा, तब नेट मैक्सिमम होगा जब मार्जिनल रेवेन्यू हमारा जीरो होगा. सो लेट्स क्लियर दिस पॉइंट वेरी क्लियरली टू यू, एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इन द रिलेशनशिप एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप फ्रॉम चैप्टर ऑफ रेवेन्यू. सो हियर इन्होंने बस सिंपल ये बोला कि जब हमारा टोटल रेवेन्यू हमारा तभी तक इंक्रीज होगा जब मार्जिनल रेवेन्यू पॉजिटिव होगा. टीआर इंक्रीजेस, एमआर इज पॉजिटिव, टीआर इज इंक्रीजेस. सेम बात है. हमारा तब तक ही टीआर पॉजिटिव होगा या टीआर हमारा इंक्रीज होगा जब तक हमारा एमआर पॉजिटिव है. जब हमारा एमआर जीरो होगा तो टीआर उस पॉइंट पे मैक्सिमम होगा, और जब एमआर हमारा नेगेटिव होगा तो टीआर हमारा फॉलिंग होने लगेगा. ओके. सो यहाँ पे भी हमने देखा आउटपुट सोल्ड है, ये हमारा टेबुलर रिप्रेजेंटेशन है. ये 1 2 3 4 5 हमने लिया, आउटपुट सोल्ड हो रहा है. हमारा एवरेज रेवेन्यू है, टोटल रेवेन्यू लिया है, मार्जिनल रेवेन्यू लिया. टोटल रेवेन्यू, आप देखो मार्जिनल रेवेन्यू हमारा फॉल हो रहा है 5 से 3, 3 से 1, 0, एंड देन फिर नेगेटिव भी हो रहा है. एंड जो टोटल रेवेन्यू है हमारा, वो हमारा इंक्रीज हुआ 5 से 8, 9, फिर वो कांस्टेंट होके मैक्सिमम हो गया. और जिस पॉइंट पे ये मैक्सिमम है, उस पॉइंट पे हमारा मार्जिनल रेवेन्यू जीरो होगा. और ये हमारा तब तक इंक्रीज हो रहा है, देखिए 5, 8, 9 इंक्रीज हो रहा है जब तक हमारा एमआर डिक्रीज तो है लेकिन वो पॉजिटिव है. जब तक एमआर हमारा पॉजिटिव है, टीआर हमारा इंक्रीज हो रहा है. और जैसे ही हमारा एमआर नेगेटिव हुआ, टीआर बिकम्स फॉलिंग. तो यही इसी का ग्राफ है. तो यहाँ पे हमने बोला कि जो एमआर है हमारा वो फॉलिंग है, स्टीपर देन एआर था, लास्ट में बताया था. तो यहाँ पे एमआर हमारा फॉलिंग है एंड देन एट सम पॉइंट इट बिकम्स नेगेटिव टू आफ्टर सम पॉइंट. एंड एमआर हमारा फर्स्टली इंक्रीज हो रहा है, कब तक? जब तक हमारा एमआर पॉजिटिव है, बिकम्स मैक्सिमम, टोटल रेवेन्यू बिकम्स मैक्सिमम जब तक हमारा ये क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है. एआर हमारा जीरो है एंड बिकम्स नेगेटिव, एमआर बिकम्स नेगेटिव व्हेन टीआर फॉलिंग, देन टीआर फॉलिंग. एमआर हमारा जब नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव जोन में है, तो ये हमारा फॉल होने लग जाएगा. सो दिस इज द एक्सप्लेनेशन एंड आई गेस दिस इज द बेस्ट एक्सप्लेनेशन. और अगर आप ये लिखते हो अपने एग्जाम में, सो दिस इज वेरी गुड notes too. So I prefer you to just take the screenshot of all my pages and all the notes, and if you read this once more,
you will get all the points very clearly. So if you get benefited with our lecture, then please subscribe our channel, and if you like my video, then please give like also, and for any type of queries, then please comment below. In the next lecture, I will like to discuss about the break-even point and the shutdown point, then your chapter will be completed. So if you want to